पदार्थमालिका यत्र ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने की है। उन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह आदि ग्रंथों पर बहुत सुंदर संस्कृत टीकाएं अध्यात्म रस गर्भित लिखी हैं और उसके अलावा भी तत्वार्थ सार आदि अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं अमृतचंद्राचार्य का ये एक बहुत ही अद्भुत, क्रांतिकारी, बहुत महत्वपूर्ण, प्रत्येक श्रावक को, हर गृहस्थ को अवश्य ही अनिवार्य रूप से पढ़ने लायक ग्रंथ है। यदि हम ये भी कहें कि जिस प्रकार हर जैन को सम्मेद शिखर की वंदना जीवन में एक बार अनिवार्य होती है, उसी तरह इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी अध्ययन जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस ग्रंथ से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में सभी भारतीयों को ये ग्रंथ अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए ऐसा लिखा है। और उसके पीछे कारण ये है कि महात्मा गांधी को अहिंसा से बहुत प्रेम था। वे अहिंसा को बहुत अच्छी तरह से समझना और अपने जीवन में उतारना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दुनिया की गली गली छानी, लेकिन उनको सर्व समाधान जहाँ प्राप्त हुआ उस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्योंकि बहुत से लोग अहिंसा की बात करके भी येन केन प्रकारेण हिंसा का ही समर्थन करते थे। कोई कहता था कि पूजा के लिए करो तो वो हिंसा नहीं है। महात्मा गांधी को ये बात जचती नहीं थी कि हिंसा तो हिंसा है, किसी के लिए भी करो। ऐसे ही बहुत से लोग कहते थे कि किसी दुखी जीव को मार दो तो उसे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उसको हिंसा रूप पाप नहीं बल्कि पुण्य मानना चाहिए। महात्मा गांधी को ये बात भी बिल्कुल नहीं जची। ऐसे ही और बहुत तरह के ऊट पटांग बातें लोग करते थे, धर्म के नाम पर भी करते थे, पर उन सब का एकमात्र अद्भुत समाधान इस ग्रंथ में प्राप्त हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात बार बार लिखी कि प्रत्येक भारतवासी को जीवन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। यही वो ग्रंथराज है जो ये सिद्ध करता है कि और धर्मों में अहिंसा कहने को ही है, पर वे प्रकारांतर से हिंसा का समर्थन कर बैठते हैं। जैन धर्म ही एक ऐसा है जो वास्तव में अहिंसा का पूर्ण समर्थक है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते समय ये साफ शब्दों में लिखा है कि जहां अणु मात्र भी आरंभ हो वहां अहिंसा नहीं हो सकती, हिंसा ही है। और अणु मात्र भी आरंभ परिग्रह से रहित होने की कला सिर्फ जैन दर्शन सिखाता है। इसलिए जैन धर्म ही अहिंसा का परम आनंद आश्रम है। ये बात उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र में लिखी है।
एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाकर हम जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं 36 नंबर की कारिका का, उसका स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। इस ग्रंथ में अहिंसा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि दुनिया के लोग अहिंसा का मतलब किसी को मारना समझते हैं। अगर और सूक्ष्मता में जाए तो सताने को भी हिंसा मानते हैं। अगर उनसे कहें कि और बारीकी में जाओ तो वे समझते हैं कि किसी को मारने सताने के बारे में मन में सोचो तो वो भी हिंसा है। हम कहते हैं और बारीकी में जाओ तो वो कहते हैं कि किसी के प्रति बैर भाव रखना, वो भी किंचित भी क्रोध भाव बैर भाव रखना, वो हिंसा है। हम कहते हैं और बारीकी में जाओ तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है, बहुत ध्यान दे के सुनना, लेकिन जैन धर्म कहता है कि राग रखना भी हिंसा है और राग ही वास्तव में द्वेष का मूल कारण है। जैन धर्म चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ता है। द्वेष आया कहां से? द्वेष अकस्मात पैदा नहीं हो जाता, आकाश से नहीं टपकता। यदि हमें किसी से राग नहीं है तो हमें द्वेष हो ही नहीं सकता। द्वेष का भी मूल कारण राग ही होता है। मुझे इस कुर्ते से राग है तो जो इस कुर्ते पर स्याही छिड़क के गंदा करे, कीचड़ छिड़के, तो उससे द्वेष होगा। माने हमको राग के ही कारण द्वेष पैदा होता है, इसलिए राग भाव हिंसा है। संपूर्ण राग को छोड़ो और वीतरागी हो जाओ, ये इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है। जबकि दुनिया की स्थिति यहां आकर गड़बड़ा जाती है। वे द्वेष हिंसा है इस बात को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन राग हिंसा है सुनते ही उबल जाते हैं। सुनने की भी धैर्य पाना वो भी किसी में नहीं है, और वे तो बल्कि इसके राग को उल्टा जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं और बार बार ऐसे संदेश देते रहते हैं कि प्रेम की गंगा बहाते चलो। माने राग को बढ़ाने की ही बात दुनिया करती है, और ये ग्रंथ समझाता है कि राग को बढ़ाना ये हिंसा का समर्थन है, ये मिथ्यात्व है। ये बात इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण है, और भी अनेक दृष्टियों से ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी, यूनिवर्सिटीज में ये ग्रंथ कोर्स में लगा हुआ है। आप सबको इस ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, इसलिए मैंने इस बार स्वाध्याय में ये ग्रंथ चलाया। और अब इसमें से 36 नंबर का श्लोक आपको सुना रहा था, और उसको फिर से एक बार पढ़ता हूं, जरा ध्यान देना। क्या कहा है वो हम चर्चा करेंगे, बहुत मार्मिक बात है। देखो, ग्रंथार्थो भयपूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। अब जो अच्छा श्रोता होगा वो घर जाके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठाएगा, 36 नंबर की कारिका खोलेगा, उसको पढ़ेगा, उसका अर्थ पढ़ेगा, और बाद में मैंने जो कुछ समझाया वो कहाँ तक उस गाथा तक पहुंच गया, कहाँ तक रह गया, उस पर स्वयं गहराई से
चिंतन करेगा, ये अच्छे श्रोता का, अच्छे विद्यार्थी का शुभ लक्षण है। देखो इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है। सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्न करंड श्रावकाचार की तरह ही एक श्रावकाचार का ग्रंथ है और उसी की तरह इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है, दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान का है और बाद में फिर तीसरे से शुरू होती है बात आचार की, चारित्र की, सम्यक चारित्र की। तो अभी ये दूसरे अधिकार का श्लोक है और इसमें सम्यक ज्ञान की बात चल रही है और सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं और हमको उन 8 अंगों के द्वारा सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इस श्लोक का हिंदी में सीधा सच्चा सरल अर्थ सुनो और उसे याद रखो। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार, इन 8 अंगों के साथ सम्यक ज्ञान की जीवन में निरंतर आराधना करनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। एक बार फिर सुनो क्या लिखा है इसी श्लोक को। ये संस्कृत में लिखा है, अगर वे हिंदी में लिखते अमृत चंद्र स्वामी तो क्या लिखते वो सुनो ध्यान से। वो लिखते शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार। इन 8 अंगों के माध्यम से हमें अपने जीवन में निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ये हमको अमृत चंद्र महाराज प्राइवेट चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारे लिए पर्सनल लेटर है। अमृत चंद्राचार्य से मिलते अगर हम, आप कल्पना करो इसका आनंद तब आएगा जब आप ऐसा सोचो कि एक बार जीवन में कहीं किसी मोड़ पर आप अमृत चंद्राचार्य स्वामी के पास पहुंच गए, उनके दर्शन आपको हो गए और आपने उनसे हाथ जोड़कर पूछा गुरुदेव मैं जीवन में क्या करूं, मेरे लिए कुछ निर्देश, आदेश, उपदेश। और तब गुरुदेव ने कहा हमसे कि सुनो भैया, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार, इन 8 अंगों के माध्यम से निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना करते रहो, ये हमसे कहा। अब देखो हमारे क्या समझ में आता है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ये केवल सम्यक ज्ञान के 8 अंग मात्र नहीं है, बल्कि ये ज्ञान प्राप्ति की सच्ची विधि भी है। ज्ञान को पाने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हम लोगों ने ज्ञान को पाने के लिए बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले, बढ़िया बढ़िया टीचर लगाए, ड्रेस कोड बनाया, ब्लैक बोर्ड लगाए, अच्छे से अच्छे स्मार्ट क्लासरूम बनाए। हमने क्या क्या नहीं किया, अलग से ट्यूशन लगाए, किताबें बनाई, पर अमृत चंद्राचार्य स्वामी और न केवल अमृत चंद्राचार्य स्वामी, वो कोई अपने घर की बात कहते हैं क्या। जिनेंद्र देव वस्तु का स्वरूप, वो ये अनंत तीर्थंकर, वो ये कहते हैं कि ज्ञान के साधन ये 8 हैं। तुम कितने भी साधन जुटाओ,
अगर ये नहीं हुए तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और बाकी नहीं हुए और ये हुए तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पांडवों को तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था ना, एकलव्य को किसने पढ़ाया? पांडवों को तो बढ़िया गुरुकुल मिला था, अच्छे बैठने को आसन मिले थे। उस जमाने में जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल हो सकता था उस स्कूल में ही पढ़े पांडव। तो बहुत बढ़िया अच्छे से अच्छा कॉन्वेंट स्कूल होगा, फुल एसी, जो उस जमाने में हो सकता था, उसमें पढ़े वो। और स्वयं द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। ज्ञान किसको ज्यादा प्राप्त हुआ? एकलव्य को किसने पढ़ाया? कौन सा स्कूल था? कौन सा ब्लैक बोर्ड था? ज्ञान कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, ये एक कला है अद्भुत। और ये ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार। मैंने कहा था ना, मैं याद करा के मानूंगा। कोई अकलंक हो तो एक बार में याद कर ले, निकलंक हो तो 2 बार में कर ले, मगर मैं तो 25 बार बोल लिया और बोलूंगा अभी इनका मतलब समझाऊंगा। पर ये समझने लायक है, बहुत ज्ञान कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, समझो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब मिलना आसान है, मगर ज्ञान प्राप्त होना, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, और कोई चीजें काम नहीं आती। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। ये ज्ञान है, ये परमामृत है, ये अमृत है। तो वो ज्ञानामृत जीवन में कैसे प्राप्त हो, इसके 8 साधन है, 8 अंग है, 8 उपाय है। इनसे सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ये सोचो, पुराने जमाने में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी कि आज बढ़िया थी? बढ़िया है। आज कितनी यूनिवर्सिटी, देश में 325 यूनिवर्सिटी है। 325 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं गिन रहा मैं। 325 तो यूजीसी की यूनिवर्सिटी है, और स्कूल तो गली गली में है, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है। कितने प्रोफेसर हैं, कितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, कितने बढ़िया बढ़िया साधन हैं। फिर भी पुराने जमाने में जैसे धुरंधर विद्वान तैयार हुआ करते थे, आज तो हमने बहुत बढ़िया लाइट जला ली, रात 11-12 बजे, रात और दिन का फर्क ही खत्म कर दिया। हमारे पास में बहुत, हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर जाके सुन लेते हैं। कितने साधन बढ़ा लिए, समझ रहे हो? आज शिक्षा के साधन, पहले एक फोटोकॉपी भी हो सकती थी, आज 1 सेकंड में हजारों को, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और अभी मेरा प्रवचन 20 ग्रुप पर पहुंच जाएगा। साधन कितने हो। यहाँ बात करो अमेरिका, मैं दिल्ली में प्रवचन करता हूँ और अमेरिका वाले डायरेक्ट सुन लेते हैं। कैसे? तो साधन आज बढ़ गए ना। फिर आज तो बड़े बड़े पाणिनि, पतंजलि, कुंद आदि बड़े बड़े पूज्यपाद जैसे धुरंधर आज तैयार होने चाहिए थे ना, बड़े बड़े महारथी। आज क्यों नहीं हो रहे?
साधन बढ़ गए, साधना घट गई। विद्वान साधन से नहीं, साधना से बनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति साधनों से नहीं, साधना से आती है। चले गए हिमालय की कंदरा में, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। शिवभूति मुनि जीवादि को नाम जाण्या कोनी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है? शिवभूति सेठ जीवादि 7 तत्वों का नाम भी याद नहीं रख सके और तुष्मास भिन्नम रटते भये। सो यऊ कोई सिद्धांत का शब्द था नहीं, परंतु भाव भाषण किया ताते केवली भये। कैसे केवल ज्ञान हो गया उनको? कहां से ज्ञान आता है? ज्ञान आता कहां से है? रहता कहां है? कौन सी जमीन खोदें? कहां कौन सी खान में खुदा रहता है? कौन सी फैक्ट्री में बनता है? किस मॉल से खरीद के लाएं? किस दुकान पे किस व्यापारी के यहां मिलता है? कौन से पेड़ पे लटकता है? कौन किसको ज्ञान दे देता है? बताओ तो सही। ज्ञान का भंडार यहां भरा है और वो आता है शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नवाचार। इनसे वो ज्ञान अंदर से प्रकट होके आता है। ये चाहिए, असली सामग्री ये है। हलवा बनाना हो तो हलवे की सामग्री डालनी पड़ेगी, तब हलवा बनेगा। और अगर मकान की दीवार चुननी हो तो उसका अलग सामग्री है। हलवे की सामग्री से दीवार नहीं बनती, दीवार की सामग्री से हलवा नहीं बनता। ज्ञान की सामग्री डालोगे तो ज्ञान बनेगा, जीवन में ज्ञान प्राप्त होगा। शब्दाचार, शब्दाचार का मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही एकदम शुद्ध पढ़ना, अशुद्ध नहीं पढ़ना। अशुद्ध पढ़ना, अशुद्ध पढ़ाना, अशुद्ध बोलना, अशुद्ध लिखना, अशुद्ध लिखाना, अशुद्ध छापना, छपवाना, ये सब घोर ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण है। इनसे ज्ञान बढ़ता दूर घटता है। अशुद्ध कभी भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हो। कॉमा, फुल स्टॉप, कौन सा छंद, कैसा क्या, सब बहुत सावधान। अगर अशुद्ध पढ़ता है कोई विद्यार्थी, कोई श्रोता, तो इसका मतलब है वो आलसी है। अशुद्ध पढ़ रहा है इसका मतलब है अभी वो सावधान नहीं हुआ। पहले नंबर पर श्रोता है सावधान तया शृण्वन्तु, अलर्ट नहीं हो, लापरवाही चल रही है। अगर सावधान होगा तो अशुद्ध कैसे भूलेगा? कैसे भूल जाओगे नैवेद्य का छंद? दीपक पे कैसे पहुंच जाओगे? जब सो जाओगे, जब लापर खो जाओगे, वो सो जाना ही है, सो जाओ खो जाओ तब ना। अगर जागृत रहे तो अशुद्ध निकलेगा मुंह से, होश में रहोगे तो अशुद्ध नहीं निकलेगा। अशुद्ध तब निकलेगा जब बेहोश हो जाओगे, और बेहोश को ज्ञान मिलता नहीं।
शाम को इसकी खूब विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? शब्दाचार माने शब्दाचार का दूसरा नाम वर्णाचार भी है, शब्दाचार का ही दूसरा नाम ग्रंथाचार भी है। पर कहने का मतलब इतना सा है। अब देखो, आज ये भी बात देखो, मुझे खुद अपने बचपन की बात बताता हूं। मैं किताबें प्रेस पे छपाने जाता था, दादा किताब लिखते थे और मुझे किताब छपाने के लिए जयपुर प्रिंटर्स भेजते थे। और उस जमाने में लेटर प्रेस से किताबें छपती थी और बड़ी मेहनत से किताबें छपती थी। फिर भी पूरी किताब में मुश्किल से एक गलती निकलती थी। ना निकले, बहुत सावधानी से निकल जाए तो बाद में हम अशुद्धि, पत्र शुद्धि, संशोधन कुछ लगा देते थे। और आज कंप्यूटर आ गया, आज किताबें अशुद्ध छापना कोई समस्या है? कुछ भी नहीं है, चुटकियों का काम है। उस जमाने में भी 25 रुपया पेज लगता था और आज 20 रुपया पेज में। कब? 25 साल पहले के रेट बता रहा हूं। इतना सस्ता काम कंप्यूटर का हो गया, लेकिन फिर भी किताबें धड़ाधड़ अशुद्ध छपी जा रही है। नमोकार मंत्र, भक्तामर, सब चीजें हमारे अशुद्ध छप रहे हैं। शुद्ध छपना चाहिए। किताब 1000 की जगह 500 छपाओ, 200 छपाओ, पर अशुद्ध मत छपाओ। जरा जरा सी बात में बहुत अंतर पड़ जाए। चित्ता पर बिंदी आ जाए तो चिंता हो जाए, चिंता की बिंदी हट जाए तो चिता बन जाए। सावधानी न रखो। ये सब उदाहरण हमारे देखे हुए हैं। यति का पति छप गया, लिखना चाहिए था यति, और यति की जगह कुछ फर्क नहीं है। ऐसे बहुत विवेक, अगर अशुद्ध छपा हो तो वो शस्त्र बन जाता है, शास्त्र नहीं रहता। इसलिए सावधान। आज कसम खाओ कि अशुद्ध नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे। देखो, अपन पूजा कितनी भी छोटी कर लो, लेकिन कितनी भी छोटी कर लो, लेकिन अंत में आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा कर पुनि छुड़ाओ भव दुख से। और बहुत से लोग तो शुद्ध तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं, हमारे भाव देखो ना, आप क्या लेना देना आपको, अक्षर अशुद्ध निकल गया तो क्या हो गया। वे, उनकी दिल्ली तो अभी और बहुत दूर है, क्योंकि वे तो गलती को अभी गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे कभी कदाचित बहुत सावधानी करने पर भी किसी से ना उच्चारण हो पाए, अशुद्ध निकल ही जाए, तो उसके लिए बात अलग है। लेकिन इस चीज को उचित ठहरा करके दोष का समर्थन करना वो बहुत गलत बात है। तो पहला अंग है शब्दाचार, दूसरा अंग है अर्थाचार। केवल पढ़ो मत, उसका अर्थ समझो। धड़ाधड़ बहुत सारा पढ़ जाते हैं, 50 पेज पढ़ गए। अरे 50 नहीं, 10 पेज पढ़ो, मगर अर्थ समझ के पढ़ो। थोड़ा पढ़ो, मगर बिना अर्थ समझे मत पढ़ो, अर्थ समझो। शास्त्र में लिखा है, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। समझ में आया आपको? एक लाइन भी, एक छोटी सी लाइन, उसी से केवल ज्ञान हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीयूषम नई निस्सेषम पिबन्नेव सुखायते। अमृत एक चम्मच ही काफी है, एक घड़ा पीने की जरूरत नहीं है। अमृत कितना पीना? एक लाइन का,
तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। और क्या पढ़ना है? काफी है ना यही है कि लाइन। तो लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि हम उस पर गहराई से चिंतन नहीं करते, उसका अर्थ नहीं समझते, क्या कहना चाहते हैं। अर्थ समझो। पहला नंबर शुद्ध पढ़ो, दूसरा नंबर उसका अर्थ जरूर समझो। अर्थ नहीं समझा तो तोता रटंत है। ऐसे तो केसिट भी बोलती है, बोलने से कुछ धर्म होता जाता नहीं है। तोते को रटा दो तो तोता भक्तांबर बोल जाएगा। ऐसे होता है, बहुत से लोग बोल देते पूरा का पूरा और बाद में कहते वो अपन ने प्रभु पतित पावन बोल लिया क्या? दूसरे के हाँ बोल लिया ना, वो तो कर लिया अपन ने। मतलब केसिट फिट हो गई है दिमाग में, वो भूल जाता है अपने आप। ऐसे नहीं, बोलो तो उसका अर्थ समझो। ये है अर्थाचार। और तीसरा अंग है उभयाचार। उभयाचार माने जहां जिस शब्द का जो अर्थ हो वो लगाओ। केवल अर्थ समझना काफी नहीं है। एक शब्द के 50-50 अर्थ होते हैं। कहां कौन सा अर्थ है वही लगाना। समय शब्द के बहुत अर्थ है, मगर समय सार में समय शब्द का क्या अर्थ है वहां वो लगाओ। समय माने टाइम भी होता है, समय माने अधिकार भी होता है, समय माने संप्रदाय भी होता है, समय माने युद्ध भी होता है। तो क्या वो अर्थ लगाए वहां? वो है नहीं वहां पर। वहां समय का अर्थ एकी भावेन गच्छति जानाति च समयः। जो एक साथ जानता है और देखता है, जानता देखता और परिणमन करता है, उस द्रव्य को आत्मा के समय कहते हैं। ऐसे जहां जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक जगह कनक का कुछ मतलब है, दूसरी जगह कनक का मतलब रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी का एक जगह मतलब पानी है, दूसरी जगह इज्जत है, तीसरी जगह चमक है। तो जहां जो अर्थ है वो लगाओ। यहां पर मीठा माने शुगर होता है, लेकिन गुजरात में मीठा मतलब नमक होता है। तो जहां एक शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं, उभयाचार कहता है कि जहां जो अर्थ कहा गया है उसको मैं बोलूं अरे वो हमारे महावीर को कुछ नहीं आता, तो आप समझो महावीर भगवान समझ जाओ। मैं हमारे महावीर नाम के छोटे बच्चे की स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो ये है उभयाचार। उभयाचार का मतलब समझ में आया? जिस जगह जिस बात का जो मतलब है कथन की अपेक्षा वो समझना, उसका नाम है उभयाचार। बताओ इसके बिना ज्ञान मिलेगा? सब लगा दे, बढ़िया स्मार्ट क्लासरूम बना दे, और ये नहीं हो तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए ये चाहिए शब्दाचार, दूसरे नंबर पर अर्थाचार, तीसरे नंबर पर उभयाचार, और चौथा अंग का नाम है कालाचार। चौथे अंग का नाम है कालाचार। कालाचार क्या होता है? उचित समय। हर काम का समय होता है। कोई भी काम कभी भी नहीं कर सकते, ना उसका फायदा होता है। जो काम जिस समय करने का हो उस काम को उसी समय करते हैं। अगर पीरियड अंग्रेजी का चल रहा हो और मैं संस्कृत की किताब खोल के पढ़ने लग जाऊं तो टीचर्स अंग्रेजी पढ़ा रहे, स्कूल में मैथ्स का पीरियड चल रहा है
और मैथ्स के पीरियड में मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने लग जाऊं? अभी मैंने आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने की बहुत प्रेरणा दी और आप इसे स्कूल में ले जाओ और जब टीचर पढ़ा रहा हो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस की क्लास चल रही हो तो ये पढ़ने लगना, कैसा रहेगा? अरे कब क्या चीज पढ़नी है, कब क्या काम करना है, जब गुरुजी समझाना चाह रहे हैं तब तो नहीं समझ रहे, और जब सो गए तब गुरुजी जरा बताना। ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम कह रहे हैं कि तुम आओ बैठो पढ़ लो, तब नहीं पढ़ना, और जब बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है तब बता दो। हर चीज का एक समय होता है और ये बहुत गहरी बात है। ये 8 अंगों पर मैं एक एक दिन एक एक घंटे बोलूं ना तब समझ में आए पूरी बात। एक दिन चर्चा होनी चाहिए बस शब्दाचार, एक दिन होनी चाहिए सिर्फ अर्थाचार, एक दिन अकेले अकेले होगी ना तब कालाचार पर 2 घंटे भी कम पड़े, इतनी बातें हैं। क्या होता है कालाचार, उसको समझाना जरा कठिन है, मैं छेड़ नहीं रहा टॉपिक, पर काल का बड़ा महत्व होता है। देखो एक उदाहरण देके बात आगे बढ़ा देता हूं। काल का क्या महत्व होता है समझो जरा। वही खेत है, वही किसान है, वही बीज है, वही खाद पानी है, सब कुछ वही है। बस इतना सा फर्क है कि जो बीज दिसंबर में बोना चाहिए था वो जून में बो दिया। कितनी फसल होगी बताओ? सब कुछ वही है। काल का फर्क, काल बहुत बड़ा फैक्टर है साहब। 5 समवायों में से एक कारण काल है। मैं आपसे कहूं कि सुनील जी, ये आम का पौधा आज शाम को इसमें आम लगने चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, और जितना खर्चा करना हो करो, आप खुली छूट है। अभी प्लेन से बंबई जाओ और पानी से क्या दूध से सींचो, सब आपको कुछ पूछना ही नहीं, खाली कागज पे सैंक्शन, खुली चेकबुक ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम को इस पौधे में आम लगना चाहिए। है कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है। समय का काम समय पे ही होगा। अगर कुकर में छोले रखे हैं सीझने के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो बहुत जबरदस्त 1100 वाट की बिजली लगा देता हूं। वो जल सकते हैं, सीझ नहीं सकते। सीझने के लिए समय चाहिए। वे जल सकते हैं, सीझ नहीं सकते। सीझने के लिए समय चाहिए, और ज्ञान हमें धैर्य से प्राप्त होता है। काल, कालाचार, अद्भुत है कालाचार। चलो आगे बढ़ता हूं। कितने हो गए? 4। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार। 5वें अंग का नाम। 4 सबको याद हुए? कोई कोई कह रहे 8 हो गए। 5वां अंग विनयाचार। विनय का क्या मतलब समझो, जो सुना है आज तक वो नहीं, अब मेरे से सुनो आप। विनय माने क्या? विशेष नम्रता को विनय कहते हैं। विनय माने क्या समझना अभी? हाँ बोलिए, बोलो बहन जी। मैंने खूब तो कह दिया कि मैं छेड़ नहीं रहा वो टॉपिक। अब मुझे 1 घंटा चाहिए फिर के कालाचार समझाने के लिए। हाँ नहीं वही है। उचित समय पर स्वाध्याय करो। अच्छा, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, मूलाचार में लिखा है द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि,
तब जाके स्वाध्याय करो। अब क्या होगा, भाई साहब तो भोजन मांग रहे हैं, उनके भोजन का टाइम हो गया, ऑफिस जाना है, और आप भोजन दे के मैं तो स्वाध्याय कर रही हूं, तो क्या होगा? फिर ये नाराज होंगे, फिर मत कहना, फिर हमसे शिकायत करने आओगे कि इनकी हमारी बनती नहीं है। अब हम क्या करें? थोड़ा सा ये व्यावहारिक ज्ञान है। बहुत सारी बातें समाज में, अड़ोस पड़ोस में क्या उपद्रव चल रहा है, घर में तो पड़ोस में तो उपद्रव हो रहे हैं, कहीं कोई मर गया है, कहीं कुछ हो गया है, बहुत बड़ी संकट फैले हुए, लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं, बम फूट गया है, और तुम हो साहब कि नहीं नहीं, अरे भैया किसी की मदद कर दो, मिलजुल के चलो। सब वो सब बातें हैं, वो अपन अलग से थोड़ी चर्चा और कर लेंगे, पर वो उचित समय पर उस काम को करो, यही अभिप्राय है, और ज्यादा भी नहीं है। बहुत से लोग कालाचार के नाम पर तरह तरह की ऊटपटांग बातें भी आपको सिखाते हैं। आपको ये कह देंगे, बहुत से लोग ये कह देंगे आज स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते शाम को रात को मत पढ़ो। अरे क्यों नहीं पढ़ो? दिन भर रात भर खूब अहर्निश स्वाध्याय करो। ऐसे बहुत सारी गलतफहमियों में कालाचार के नाम पर नहीं आ जाना। ये तो चर्चा 8 दिन की है, 8 अंग के लिए 8 दिन चाहिए, मैं आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं। तो 5वां अंग है विनयाचार। विनयाचार का मतलब है विशेष नम्रता। विशेष नम्रता माने विशेष नम्रता का मतलब है अपने को सबसे छोटा समझना, समझाने वाले को बड़ा समझना, और बल्कि अपने को सबसे छोटा समझ लेना और समझाने वाले को सबसे बड़ा समझ लेना। जिस शास्त्र से, जिस गुरु से पढ़ रहे हो उसके प्रति पूरा आदर होना चाहिए। अगर आपने ये रखा इनको कुछ नहीं आता, देखे चेक करे इनको, तब ज्ञान नहीं मिलने वाला। ज्ञान तब मिलता है जब पूरी श्रद्धा, विनय, भक्ति, आदर हो, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने बचपन से कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं थी, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं संस्कृत गुरुकुल का स्टूडेंट हूं। लेकिन जब दिल्ली में आ गया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, और रोज रोज अंग्रेज आ रहे थे और बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी में बहुत अच्छे उनके लेक्चर हो रहे, और मेरा भी अंग्रेजी में उनसे कुछ कहने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा नोटिस आ रहे, तो मैंने कहा अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और मैंने बहुत दिन तक बहुत पापड़ बेले, लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ी। और बाद में मैं एक कोचिंग सेंटर है जहां 10वीं 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, वहां चला गया, और वहां एक मैडम पढ़ाती थी। तो मैंने ये समझ के कि ये सरस्वती की मूर्ति है, और ये जो पढ़ा रही है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो कह रही है वो ही 100% सही है। अगर दुनिया डायरेक्टर बोले लेकिन वो डायरेक्टर बोले तो मैं कहता था डायरेक्टर सही है, डायरेक्टर गलत है। और पहले पहुंचना, 1 मिनट लेट नहीं होना, उनकी कुर्सी पहुंच देना, उनके बोर्ड को पहुंच देना, हाथ जोड़ के विनय से खड़े हो जाना। और मुझे 2-3 महीने में अंग्रेजी आ गई। अब मैं अंग्रेजों को पढ़ा लेता हूं, खुद पढ़ लेता हूं, सब कर लेता हूं, मेरा काम निपट गया। कैसे आ गई, कैसे आई? और मैंने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे कैम्ब्रिज के कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, उनमें 20-20 हजार रुपए फीस दे दी, मगर अंग्रेजी नहीं आई है। कैसे आती है? विनय से। आप एक भगवती आराधना की गाथा सुनो, बहुत अच्छी। विनयेण सुधमधीतम जम की विपमादेण होदि विसरिदम तो पर भवे वठदी
केवलनाणं च आवहदी, कि यदि कोई आदमी विनय पूर्वक स्वाध्याय करे तो चाहे वो कुछ याद न रख पाए, सब भूल जाए, तो भी उसका स्वाध्याय बेकार नहीं जाएगा और वो अगले जन्म में गारंटी से केवली या श्रुत केवली बनेगा। ये भगवती आराधना की गाथा है, मेरे वचन नहीं, भगवान शिव कोटि के वचन है ये, कि है नवला में भी उद्धरण ऐसे। बहुत अच्छी बात, विनय से पढ़ो, विनय से विद्या आती है। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो रही हो, लेकिन बाल्टी उल्टी रखी हो तो बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मगर मेरा लोटा उल्टा रखा है ना भाई। अगर लोटा सीधा हो तो भरेगा, अपना लोटा सीधा करो, बारिश कम में भी काम चल जाएगा। कम ज्ञानी से भी ज्यादा ज्ञान मिल सकता है अगर विनय हो तो, और विनय नहीं हो तो तीर्थंकर के समोसरण में से भी खाली आ जाता है। तो पांचवा अंग है विनयाचार, शॉर्ट में ही बता दिया। चलो अगला है छठा अंग उपधानाचार। उपधान माने सावधान, उपधान माने ये संस्कृत का शब्द है उपधान। उपधान की जगह दूसरा शब्द समझ लो सावधान, एकाग्रता से बिल्कुल अलर्ट होके क्या कह रहे, बड़े सावधानी के साथ। उपधानाचार माने बड़े चौकन्ने होकर के, जैसे हम ध्यान रखते हैं ना अपने पास में रुपया हो तो कोई छीन न ले, भीड़ मेले में चल रहे हो, भीड़ में चल रहे हो तो क्या करते हैं, चौकन्ने। उपधान का मतलब है एकाग्रता, बड़ी जबरदस्त एकाग्रता। क्या कहना चाहते हैं बाल की खाल निकाल ले, ऐसे बारीकी से। हम दुनिया की चीजें बहुत सावधानी से पढ़ते हैं, पर जिनवाणी में वैसी सावधानी, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि टोडरमल जी भूल ही गए 6 महीने तक रोटी में नमक है कि नहीं है। उपधानाचार का मतलब समझे आप? उपधानाचार का मतलब है स्वाध्याय करते समय पंखा चल रहा है कि नहीं, चींटी काट गई, इसका मतलब है तुम उपधानाचार नहीं है तुम्हारा। अगर तुम सावधानी से पूरी तरह, तुम मूवी देखते तो बड़ा मन लगता है, कब 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, और प्रवचन, इसका मतलब है उपधानाचार। आपको उपधानाचार का मतलब सबको समझ में आ रहा है? उपधानाचार का मतलब है उसमें डूब जाओ, उसमें मन लगा दो, पता ही ना चले किसी और बात का, कहां दर्द हो रहा था, कहां क्या हो रहा था। बहुत से लोग कहते हैं, बोले साहब जब हम स्वाध्याय करते हैं ना तो मेरे यहां दर्द होता है, वो तो मुझे पता ही नहीं चलता, बाकी टाइम दर्द रहता है। ऐसे होते हैं बहुत। जिनवाणी सुनाओ तो सब दुख भूल जाए, जिनवाणी अमृत बरसे और कुछ याद आए, कुछ नहीं याद आना चाहिए, इसका नाम है उपधानाचार। देखो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक दिन क्या हुआ, शादी का कार्ड आया, मेरे पास भी आया और हमारे दोस्त के पास भी आया। तो दोस्त कहने लगा, वो आपने कार्ड देखा? मैंने कहा हाँ देखा। तो बोले आजकल इनकी चाचा से बनती नहीं है लगता है। मैंने कहा उस कार्ड में तो कहीं नहीं लिखा, मैंने तो पढ़ा था कार्ड में तो नहीं लिखा चाचा से नहीं बनती है। बोले नहीं आपको पता नहीं है, हमेशा उनका नाम छपता था, इस बार नाम नहीं छपा है, इससे पता चलता है। मैंने कहा वाह रे वाह, शाबाश, इसे कहते अर्थ निकालना, उपधानाचार। समझ में आया कैसे अर्थ निकाल लेते हैं लोग? और जिनवाणी का अर्थ समझाने बैठो तो
इसलिए उपधानाचार। अब समझ में आ रहा है आपके सबको? समझ में आया? नहीं आया हो तो ऐसे करो, मैं और लंबा कर दूंगा, मैं समय नहीं ना, इसलिए उपधानाचार समझ में आ गया? सब पे एक एक घंटे चाहिए, मैं तो थोड़ा इशारा कर रहा हूं। उपधानाचार, उपधानाचार माने सावधान, पूरे कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन का ही तो कमाल है। मेरे एक मित्र हैं और वो साधु बन गए हैं और वो शतावधानी बन गए। 100 लोग बोलो और वो क्रम से वो बोल देंगे 62 नंबर वाले ने ये कहा था, 76 नंबर, 57। ये सब कंसंट्रेशन का कमाल है। आप एकाग्र करो, आपको पल भर में याद हो जाए। मुझे पहला श्लोक याद करने में 3 दिन लगे, दूसरा याद करने में 2 दिन लगे, तीसरा याद करने में 1 दिन लगे और अब 2 मिनट लगते। क्या है? कहां से हो जाता है वो? सिर्फ एक का कंसंट्रेशन, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये उपधानाचार। अब कौन सा? 6 हो गए। 7वां अंग, 7वें अंग का नाम है बहुमानाचार। बहुमानाचार, बहुमानाचार का मतलब इस चीज का महत्व समझो, इसका बहुमान आना चाहिए। अगर और चीजों का बहुमान आता है, रुपए पैसे धन दौलत खाने पीने की 5 इंद्री के विषय भोगों का बहुमान आता है, तो इसका बहुमान नहीं आएगा। और इसका बहुत बहुमान आना चाहिए। कैसा बहुमान आना चाहिए? ऐसा बहुमान आना चाहिए, अति पुण्य उदय मम आया। कैसा बहुमान आना चाहिए? कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवत चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। अरे ये जिनवाणी मुझे मिल जाए भाई, चाहे मैं किसी होटल पे कप प्लेट मांग के जिंदगी गुजार लूंगा, पर जिनवाणी चाहिए। देव शास्त्र गुरु मुझसे नहीं छूटे और देव शास्त्र गुरु ना मिले तो मुझे चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। जिसके पास देव शास्त्र गुरु है वो कुछ ना होते हुए भी माला माल है, और जिसके पास देव शास्त्र गुरु नहीं है उसके पास में सब कुछ हो तो भी वो कंगाल है। इसका नाम है बहुमानाचार। और 8वां अंग है अनिन्नवाचार। निन्नव माने छुपाना, अनिन्नवाचार, अनिन्नवाचार, अगुप्ताचार, कुछ चीज छुपाना नहीं। क्या होता है? ये भी परिणामों की कोमलता और कठोरता का को बताने वाली चीज है। आपको मैं अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं और मान लो मैं ये किताब बंद करके आपको 8 अंग सुनाऊं और मैं कहूं मैंने अपने मन से आपको 8 अंग सुनाए, तो इससे ज्ञानावर्णी क्रम बंधेगा मुझे। मैंने सीखा तो इसमें से है। अरे साफ साफ कहो कि ये बात हमको अमुक गुरुजी ने सिखाई है, अमुक किताब से सीखी है। और अनिन्नवाचार में और भी बहुत सारी बात आती है। बहुत से लोग लाइब्रेरी में किताब छुपा देते हैं, दूसरा ना पढ़ ले, किताब में से पन्ने फाड़ देते हैं। नहीं, कुछ किसी को डिस्टर्ब मत करो, छुपाओ नहीं, उसको जग जाहिर रहने दो। प्रवचन हो रहा है और कोई कहे आपके मंदिर में प्रवचन हो रहा है, हम भी आ सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये गलती हो गई। और हाँ साहब हो रहा है, आ सकते हो आप, जो बात जैसी है बोलो। तो ये 8वां अंग है अनिन्नवाचार। ऐसे ये 8 अंग है, इनके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो भैया, संसार में आपको
धन दौलत जोड़ने की सलाह देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उल्टी सीधी सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारे भाग्य से हमें ये जिनवाणी मिली है, इसलिए बहुत मन लगाकर आपको हमको स्वाध्याय में अपना जीवन लगाना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा सारा दुख मिटेगा, हमको सच्चा सुख प्राप्त होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का स्वाध्याय यही विराम करें।